इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से आ रही है। बीजेपी में जल्द होने वाले हैं कई सम्मेलन। युवा मतदाता दिवस पर युवाओं को पार्टी से जोड़ेगी बीजेपी। 11 सदस्यीय बूथ टोली के भी जल्द होने वाले हैं सम्मेलन। राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भी प्रस्तावित है सम्मेलन। दूसरे दलों के नेताओं का भी होगा ज्वाइनिंग अभियान। तो बीजेपी जो है कई सम्मेलन करने वाली है उत्तराखंड के अंदर, और बताया जा रहा है कि युवा मतदाता दिवस पर युवाओं को पार्टी से बीजेपी जोड़ेगी। 11 सदस्यीय बूथ टोली के भी जल्द सम्मेलन होंगे। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के भी प्रस्तावित है सम्मेलन। दूसरे दलों के नेताओं को भी ज्वाइनिंग का जो है कराया जाएगा, उसके लिए भी एक अभियान चलाया जाएगा। जी हमारे बीच में है, पद यात्रा हम देहरादून में निकालने वाले हैं। इसके साथ साथ आगामी दिनों के अंदर युवा मोर्चे को भी हमने कुछ कार्यक्रम दिए हैं, जिसमें भाजपा समर्थक युवा मतदाता सम्मेलन हम लोग करने वाले हैं। हर विधानसभा में कार्यक्रम होंगे। हमारे जो बूथ की टोली है, 11 लोगों की हम प्रति बूथ बनाई है, उनके सम्मेलन भी 1 से 10 के बनते हम लोग जनवरी के माह में करेंगे। अभी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक 22-23 को होने वाली है। इनको कार्यक्रम केंद्र द्वारा भी तय होंगे, खासतौर पर चुनाव की दृष्टि से ही कार्यक्रम तय होंगे। तो आगामी दिनों में जो भी कार्यक्रम आपके समूह रखेंगे। इस जनवरी माह में अनेकों लोग भाजपा की सदस्यता लेना चाहते हैं, जिसका श्री गणेश समाज तीसरे चरण के रूप में कर रहे हैं। और इसके बाद राजधानी से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक लोकसभा की सूची बनी है, तो लोकसभा स्तर पर भी दूसरे दलों के अनेकों प्रभावशाली लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़े। रोहित विक्रम सिंह हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। रोहित, बीजेपी अब सम्मेलन करने जा रही है, सम्मेलन करेगी बीजेपी। कई सम्मेलन करने में है, फिराक में है बीजेपी। युवाओं के लिए अलग सम्मेलन, पदाधिकारियों का एक अलग सम्मेलन, और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्वाइनिंग अभियान कराया जाएगा। अदर पार्टी से लोगों को अपने पार्टी में जोड़ने के लिए एक अभियान भी चलाया जाएगा। तो कई सम्मेलन करने वाली है। 2024 की पूरी पुख्ता तैयारी कर रही है बीजेपी। मनीष, अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो तमाम राजनीतिक दलों से चुनाव की दृष्टि से बहुत आगे तैयारी में है। और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ लीडर कहते हैं कि यदि आज भी चुनाव हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 5 लोकसभा सीटों के सम्मेलन कई महीनों पहले ही हो चुके हैं, और इसके साथ ही अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन गढ़वाल संभाग का और कुमाऊं संभाग का भी सफल हो चुका है, जिसमें केंद्र पोषित तमाम योजनाएं जैसे विश्वकर्मा योजना और अन्य योजनाएं जो चलाई जा रही है, उससे जो अनुसूचित जाति वर्ग है उसको रूबरू कराने की बात हो। अनुसूचित जाति वर्ग के जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, विधायक हों, सांसद हों, कैबिनेट मंत्री हों, इन तमाम लोगों को इसमें शामिल किया गया गढ़वाल और कुमाऊं संभाग में। और इसके साथ ही ये तमाम जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में पहुंचकर अपने वर्ग के लोगों को बताने में ये सफल रहे कि केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हो, कितने लोग लाभान्वित हैं और कितने लोग योजनाओं से अभी भी लाभान्वित होने हैं। और इसके साथ ही अगर हम बीते 2 दिन पहले की अगर हम बात करें तो मोदी है ना, एक बहुत ही व्यापक अभियान जो है राजधानी देहरादून से शुरू हुआ, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से एक कार्यक्रम था। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, तमाम बीजेपी के विधायक, सांसद, सभी लोग इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया उन्होंने। और पगयात्रा पूरे शहर भर में निकाली गई। मुख्य उद्देश्य था केंद्र सरकार की योजनाओं, नीतियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, राज्य सरकार के किए गए कामों को जनता तक पहुंचाना। यह भी एक सफलता का अभियान रहा है। और उसके साथ ही आगामी दिनों में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा को कुछ कार्यक्रम दिए गए हैं, जिसके तहत ये बीजेपी समर्थक युवा मतदाता दिवस भारतीय जनता पार्टी मनाने जा रही है। और इसके साथ ही जो 18 साल पूरे कर चुके नौयुवा हैं और जिनको वोटर चेतना अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा में जोड़ा है, ऐसे जो नौजवान जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, रीतियों से और प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। और जो युवा मतदाता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना चाहते हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई जाएगी। और इसके साथ ही 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक बूथ टोलियों के सम्मेलन होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम किया वर्चुअल माध्यम से पूरे देश में। और इसके साथ ही
जो ये तमाम जो ये अभियान रहे, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उस शक्ति को दर्शाते हैं जिसमें बूथ को मजबूत करने की बात यहाँ पर कही जाती है। और इसी के तहत जो है, चाहे वो बूथ का अध्यक्ष हो, बूथ का सचिव हो, और तमाम जो इनकी टोलियां हैं 11 सदस्यीय, इन तमाम लोगों के सम्मेलन जो है 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक होंगे। और इसके साथ ही आगामी 22 और 23 जनवरी को राष्ट्रीय पदाधिकारियों का सम्मेलन होगा, जिसमें हाईकमान से तमाम जो पदाधिकारी वो आएंगे और आगे आने वाले दिनों में 5 लोकसभा सीटों के लिए क्या कुछ कार्यक्रम किए जाने हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर चिंतन मंथन किया जाएगा। और इसके साथ ही तमाम अन्य कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी आयोजित करने वाली है। चूँकि पहले, द्वितीय और तृतीय चरण के जो अन्य दलों के नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग के कार्यक्रम हो चुके हैं, अब चौथे चरण के लिए प्रत्येक लोकसभा स्तर पर, प्रत्येक विधानसभा स्तर पर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी कमर पूरी तरह से कस चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।